मंजिल मिलेगी जरूर, देरी से ही सही, भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, सफल विद्यार्थियों से आपको मिलवाने का सिलसिला जारी है और आज मेरे साथ में विपिन गुप्ता, जो कि चयनित हुए हैं एयरफोर्स के लिए। विपिन का एयरफोर्स XY दोनों ग्रुप क्लियर है और इनका फेज 2 और साथ में मेडिकल सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले विपिन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विपिन पूरी अपनी जर्नी बताएंगे, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन किया। एयरफोर्स में रिटर्न एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है, फोर्स डिफेंस एकेडमी के बच्चे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर के आए हैं। पर रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो एक बड़ा पहलू होता है, पड़ाव होता है फेज 2 का, विपिन पूरा फोकस हमारा फेज 2 और मेडिकल ही रहेगा। आपका जैसे ही रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ, आपको फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करना था। फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया, कैसे आपने अपने आप को तैयार किया फेज 2 के लिए? सर, सबसे पहले मैं अगर फिजिकल की बात करूं तो जब रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले से ही मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। बट मुझे रनिंग का तो ठीक था, फिजिकल मेरा हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे जीडी में सर थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने कोचिंग सोचा कि कहाँ मुझे जाना चाहिए। फिर मेरा दोस्त फोर्स एकेडमी यहीं से पढ़ रहा था, तो मैंने इससे पूछा तो ये बताया कि हमारी कोचिंग में बहुत अच्छा तैयार करवाते ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो फिर मैं आया यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर सर आपसे मिला और जो जो आपने मार्गदर्शन दिया सर, सच में वो बहुत ज़्यादा काम आए वहाँ पे। और फोर्स एकेडमी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर ये। तो आपके दोस्त ने आपको गाइड किया कि मेरे यहाँ बहुत अच्छा डिस्कशन होता है और आपने उसकी बात मान ली? यस। जनरली बच्चे दोस्तों की बात कम ही मानते हैं अच्छी चीजों में। यस सर, बट मेरा दोस्त भी मतलब बहुत ही अच्छा है। कहना चाहिए कि अगर रिटर्न भी मेरा निकला है तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सारे नोट्स मैंने इसी के मोबाइल से ही पढ़े थे और टेस्ट भी इसी के मोबाइल से ही लगाए थे, इसीलिए। देखिए भाई, एक अच्छा दोस्त जो होता है वो आपकी दुनिया बदलने के लिए काफी होता है। एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है, आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसके आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। अगर हम विपिन की सारी बात माने तो जैसा इन्होंने कहा कि क्रेडिट दिया रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए दोस्त को, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए अगर फेज 2 की बात करें तो भी अपने दोस्त को, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो दोस्त है, जो आपके साथ आपका रूम शेयर कर रहा है, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विपिन, जब आप दोनों दोस्तों की बातें होती थी कि क्या करें कैसे करें, तो क्या बातचीत करते थे, क्या डिस्कशन का मैटर हुआ करता था? सर, हम लोग का जनरली यही होता था कि कैसे हम अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं, क्या क्या वेज होंगे। तो हम लोग एक दूसरे से हमेशा यही शेयर करते थे कि हम कुछ अलग करेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे मम्मी पापा को हम पे गर्व होगा और उसके साथ साथ देश को भी हम पे गर्व होना चाहिए। तो वही हमारे माइंड पे हमेशा रहता था। और माता पिता का संघर्ष सबसे जरूरी है, जो वो हम हमेशा माइंड में साथ में रखते थे और उसी बात को लेके हम हमेशा डिस्कस करते रहते थे, जो कि हमें मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए। और भी क्या हम देश के लिए कर सकते हैं, कैसे हमारे माता पिता का सिर हम गर्व से ऊंचा कर सकते हैं, हम कैसे सफलता अर्जित कर सकते हैं, यही बातें जब आपके दिमाग में हमेशा चल रही है तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। विपिन, जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्या कैसे इंप्रूवमेंट आया धीरे धीरे, जो वो जर्नी रही आपकी, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इंग्लिश तो मुझसे आती थी, बट कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने तो थोड़ा सा हमें वो शाइनेस रहता है कि झिझक रहती है। यस सर, कैसे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। बट जब मैं यहाँ पे आया तो सभी बहुत सपोर्टिंग थे, सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत ही अच्छे थे। और आप सर जितने भी हमें जो भी सिखाते थे वो सच में अमेजिंग था। और उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं मैं जब वहाँ इंटरव्यू दे रहा था या जीडी मेरा जो चल रहा था उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। तो विपिन, हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें जितने लोग जुड़े हुए थे सब जीडी पास हो गए? तुम्हारे जितने भी दोस्त एक साथ जीडी की तैयारी करे सब पास हो गए? यस सर, हम लोग अबाउट 17 लोग गए थे आई थिंक, और सबका फेज 2 पूरा क्लियर हुआ है जीडी के साथ। फेज 2 सभी का क्लियर है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जिन लोगों के साथ, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आप जिन लोगों के साथ में तैयारी कर रहे हो उन लोगों का ओरिएंटेशन कैसा है, उन लोगों का माइंडसेट कैसा है, ये बड़ा मायने रखता है। अगर सब एक जैसे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता तो निश्चित तौर पर किसी को मिलने के लिए ही बनी है, और वो विपिन को मिली। विपिन, जब आपने सफल हो गए, आपका फेज 2 क्लियर हो गया, आपका मेडिकल क्लियर हो गया, जब आपने खुशखबरी घर वालों को दी, कैसा माहौल था घर में? सर, घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने तो मेडिकल के पहले ही बता दिया था कि हमारा बेटा, मतलब उनको इतनी ज्यादा खुशी थी कि उन्होंने पहले ही से बोल दिया था कि एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने उन्हें बताया कि पापा मेडिकल बचा हुआ है और यहाँ पे ज्यादातर लोग को री मेडिकल मिलता है। बट हमारे बैच की बात करें तो अबाउट 45 लोग थे, जिसमें से केवल 10 लोग को ग्रीन कार्ड मिला था। ग्रीन कार्ड मिला था? यस सर। तो ग्रीन कार्ड बड़ी प्रेशियस चीज होती है। इसको
जब मुझे बैठाया गया उस लाइन में कि आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है 10 लोगों को, तो इतना ज्यादा वो लग रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं जो मम्मी पापा इतना संघर्ष कर रहे थे तो उसका रिजल्ट मिला है मुझे। एक गांव का लड़का जब इन सारी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो वो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सर अगर आप कहीं गांव से आते हैं तो आपको ये थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ पे शहर में आके थोड़ा सा लोग भटकाव की तरफ चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को और अपने कुल बैकग्राउंड को भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका क्या मोटिव है यहाँ पे आना। तो उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उनके मम्मी पापा किस तरह से पैसे भेज रहे हैं, कैसे पैसे अरेंज कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनके मम्मी पापा ने कुछ ना कुछ सपने देखे उनके लिए और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं। तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उसको प्रॉपर वे में माइंड में अगर रखते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में विपिन गुप्ता, जिनकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। विपिन, मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि आपका 12th क्लास में भी 96% है। सर 12th में 94 थे और 10th में 97 थे। 12th में बंदे का 94% है और 10th में 96% है। देखिए, और आप किस सतना से आते हैं? सर कटनी डिस्ट्रिक्ट। कटनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। देखिए, मतलब पढ़ाई आदमी कहीं जुगनू जो है वो रोशनी का मोहताज नहीं होता। और कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपने वास्तव में मेहनत की है तो आपकी मेहनत कभी बेकार जाने वाली नहीं है और वो आपके सारे रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम से अलादीन का चिराग आए और वो जल जाए। आपको सतत मेहनत करना होगी और एक बड़ी सफलता के बाद अगर आप रुक गए तो वो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। सफलता के बाद आप सफलता के लिए तैयार करते रहिए अपने आप को। और अगर आप भी डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर फोर्स डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करता है और स्टूडेंट्स की सफलता इस मेहनत की गवाह है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। विपिन को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू विपिन। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।